हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग ये भी कह रहे थे कि सर इंग्लिश के भी रूल्स बता दीजिए करें। तो देखो, जो प्रैक्टिस सेट होते हैं उसमें तो रूल्स बताते ही हैं, लेकिन एक बच्चा कह रहा था सर जी आप प्रैक्टिस सेट ही करा रहे हो, कितने प्रैक्टिस सेट देखेंगे कितना। तो भाई देखो, मैं आपके लिए कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बस इतना ज़रूर कहूँगा कि एक कहावत है ना कि प्रैक्टिस ही इंसान को जो है परफेक्ट बनाती है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो वही चीज़ है भाई, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर लोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें है। रूल्स तो मैं हम देने की कोई समस्या नहीं, वो तो मैंने पहले ही आपके कहने से पहले ही डिसाइड कर लिया था। आपने जिस वीडियो पे कमेंट किया है उस वीडियो में मैंने पहले ही आपके कमेंट से पहले ही बोला था कि मैं जो है अब आपको इंग्लिश के रूल्स भी करा दिया करूँगा। ठीक है, ये मैंने पहले भी बोला था, लेकिन ये मुझे भी पता है रूल्स आप लोग वीडियो एक बार देखोगे कोई मतलब नहीं होगा उस चीज़ का, लेकिन प्रैक्टिस सेट में वही रूल्स अगर 10 बार आ गया तो गारंटी है कि वो 10 बार वाला रूल्स आपको याद हो जाएगा। खैर चलो, वो आपकी अपनी जो थिंक थी वो मैंने आपने बता दी, मैं अपना बता रहा हूँ। चलो, आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर कौन सा देख रहे हैं? सबसे पहला चैप्टर जो देख रहे हैं वो है हमारा यहाँ पे कौन सा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। यहाँ से हमारे जो सबसे ज़्यादा एरर्स पूछे जाते हैं वो सबसे ज़्यादा यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो तो अब इसमें जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेस जो 2 बेसिक रूल्स होते हैं, 2 ही बेसिक रूल होते हैं, बस वो अलग अलग पार्ट में टूटे हुए होते हैं। पहला होता है जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल की जाती है। जैसे ही के साथ देखो क्या लिखा हुआ है, ही राइट्स पोयम। ठीक, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल हुई है। फिर बिनय, बिनय गया है, सिंगुलर है तो गोज भी। फिर इस तरीके से ही जितने भी आपको दे रखे हैं सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नाउन का, सिंगुलर प्रोनाउन सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ही हमेशा क्या होगी, वर्ब भी इस्तेमाल की जाएगी। जैसे विद आई एक्सक्लूडिंग एम एंड वाज देयर इज ऑलवेज अ प्लूरल सब्जेक्ट। कौन सा, विद आई एक्सक्लूडिंग एम एंड वाज देयर इज ऑलवेज अ, ये सब प्लूरल हैं। जैसे यू ऑलवेज टेक अ प्लूरल सब्जेक्ट, यू तो हमेशा प्लूरल में लिया जाता है, ये तो आपको पता ही है। फिर देखो यहाँ पे सेकंड नंबर रूल जो आता है वो सेकंड नंबर रूल क्या है, इसमें आपको प्लूरल भी आपका जो जो आपका सब्जेक्ट होगा वो भी प्लूरल होगा। ठीक है, और वर्ब भी प्लूरल होगी। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे दे के साथ हम देखो प्लूरल शब्द यूज हुआ है। आर राइडिंग अ बाइसिकल, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है। बी प्लूरल सब्जेक्ट है, आर इसके साथ प्लूरल वर्ब है। ठीक, तो इन जनरल द नंबर एंड पर्सन ऑफ एनी फिनाइट वर्ड्स आर करस्पॉन्डिंग ऑफ द नंबर्स एंड द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे दे प्लूरल सब्जेक्ट, प्ले ये फिनाइट वर्ब। अब ये फिनाइट वर्ब है इसीलिए उसने कहा है इन जनरल द नंबर एंड पर्सन ऑफ एनी फिनाइट वर्ब आर करस्पॉन्डिंग टू द नंबर एंड द पर्सन ऑफ सब्जेक्ट। तो जो यहाँ पे वे खेलते हैं, तो यहाँ पे जो प्ले जो है वो आपको प्लूरल में दिखा रहा है। जैसे सी प्लेज, अब ये क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है लेकिन ये फिनाइट वर्ब है तो इसलिए यहाँ पे लगेगा। जैसे हेयर पहले वाले में क्या था, प्ले इज़ द फिनाइट वर्ब वेयर दे इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट इन द प्लूरल फॉर्म, बट प्लेज इन द फिनाइट वर्ब देयर विद वेयर विद इट इज़ विद द सिंगुलर सब्जेक्ट सी एंड इन सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, तो वो तो सिंगुलर फॉर्म में हो गया, और लेकिन जो प्लेस है वो भी सिंगुलर फॉर्म में, लेकिन वो क्या है, इनफिनाइट, वो फिनाइट में है। सब्जेक्ट एंड वर्ब मोस्ट agree with one other the number singular or plural, thus if a subject is singular its verb must also a singular, if subject is plural its verb must also be to a also be a plural। सीधी सी बात आप समझिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर प्लूरल लग गया सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब इस्तेमाल हो जाएगी। यही 2 नियम चलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, और इन्हीं पे अब तक आपने जितने भी प्रैक्टिस सेट इंग्लिश में किए हैं सब में इसी को लेके आपको देखने को मिला है। जैसे पहला, जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसकी जो फॉर्म होगी वो भी, और जो सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा तो उसकी वर्ब भी सिंगुलर में होगी। जैसे इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज सिंगुलर नाउन देन इट वाज अ टेकन सिंगुलर वर्ब। ठीक है, जैसे एग्जांपल केट इज ऑलवेज पंचुअल, सिंगुलर नाउन केट जो है किसी का नाम है वो सिंगुलर नाउन है, इज जो है सिंगल वर्ब हो जाएगी। ऐसे ही अ विजिटर हैज़ कम टू सी, अब यही आपका आता है तो विजिटर्स हो जाता है और यहाँ पे क्या दे देते हैं, हैव दे देते हैं। तो देखो अ विजिटर, एक विजिटर जो हैज़ अ कम टू सी अस, तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। फिर देखो इसका सेकंड नियम क्या कहता है, इफ़ 2 सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड विद एंड देन दी वर्ब इज प्लूरल।
ठीक, अगर दो सिंगुलर नाउन अगर जुड़ जाएंगे एंड से, तब क्या हो जाएगा, तब वो प्लूरल वर्ब लग जाएगी। जैसे राहुल एंड अनीता, तो दो लोग हो गए, दो लोग प्लूरल में आ जाते हैं, तो प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब इस्तेमाल हो जाएगी। ठीक, लेकिन ये अलग अलग हैं, ये सिंगुलर नाउन है और ये सिंगुलर नाउन है, लेकिन जब दोनों मिल गए तब क्या हुआ, तो प्लूरल बन गया। ऐसे ही अ कंप्यूटर एंड अ प्रिंटर, दो चीज़ें हो गई, हैव लग जाएगा। फिर इफ़ टू सिंगुलर नाउन आर ज्वाइंड विद एंड बट बिफोर देम देयर इज ईच एवरी etc, दैन तब क्या होगा, तब वो सिंगुलर ले जाएंगे। जैसे ईच ऑफिसर एंड ईच मैनेजर, तो मतलब दोनों में से कोई एक एक होगा, तो इसीलिए इनका क्या हो जाएगा, इज इस्तेमाल होता है। यही नियम आपको क्या करते हैं, ये आपको दे देते हैं आपके एरर्स में, और फिर वहीं पे हम लोग जो है फंसते हैं। चलो, द ड्यूटी ऑफ एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। ठीक, अब क्या होगा, एवरी वैसे भी जो होता है वो सिंगुलर होता है, लेकिन जब यहाँ पे हमारे साथ में जब ये अलग अलग लग जाते हैं, अभी आपने एक नियम पढ़ा था अलग अलग लग जाने का, लेकिन तब वो सिंगुलर सिर्फ नेम होते थे। यहाँ पे क्या है, एवरी एंड एवरी लग रहा है, तो एवरी सिंगुलर नाउन और एवरी सिंगुलर नाउन, तो इसके साथ में हमेशा सिंगुलर फॉर्म का ही इस्तेमाल होगा। इफ़ टू सिंगुलर नाउन आर ज्वाइंड with and to express something about a person, thing or expressions, then singular verb is used हमेशा। जैसे breed, bread and butter is my favorite, तो इनमें से क्या है कि उसने क्या कहा, if two singular nouns are joined with, किसके साथ, and टू एक्सप्रेस समथिंग अबाउट अ पर्सन, मतलब किसी के आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं किसी के पर्सन के लिए, तब थिंग्स और एक्सप्रेशंस, किसी चीज़ के लिए आप उसको एक्सप्रेशन में दिखाना चाहते हैं, तब क्या होता है, हमेशा एक सिंगुलर नाउन। यहाँ पे क्या है, वो अपनी फीलिंग्स दिखाना चाह रही है कि वो मेरी पसंदीदा चीज़ है, कौन कौन से, ब्रेड एंड बटर, तब आपका इज का इस्तेमाल होगा। तब देखो सिंगुलर नाउन और दोनों के साथ सिंगुलर वर्ब, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रही है, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही है, तो लिखा हो ना, थिंग्स और एक्सप्रेशंस, अपने एक्सप्रेशंस को जब दिखाते हैं तो सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल होगा। या तो हम किसी के मतलब किसी इंसान या किसी व्यक्ति के लिए जब हम लोग कुछ एक्सप्रेशन देंगे, तब वो जो है हमारा क्या कहलाएगा, तब सिंगुलर नाउन आ जाएगा। फिर देखो इसी में एक अगला पार्ट है, क्या लिखा, अ फ्यू अदर सच पेयर ऑफ नाउन्स आर ब्रेड एंड बटर एंड, फिर क्या लिखा, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरेज, हैमर एंड सिक्स, क्राउन एंड ग्लोरी, etc। ठीक, बट द एक्सपेंशन is if two such nouns are used to denote two different things, then it takes a plural verb। जैसे crown and glory exist together। ठीक, एग्जिस्ट टुगेदर, तो एग्जिस्ट जो हो जाएगा ये क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में बन जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने क्या कहा था, द एक्सेप्शन इज इफ टू सच नाउन्स आर यूज टू डिनोट टू डिफरेंट थिंग्स, जब वो अलग अलग चीज़ों को दिखाने लग जाएंगे। ठीक है, जो दो नाउन्स हैं वो अलग अलग चीज़ों को दिखाने लग जाएंगे, तब वो जो है प्लूरल में बन जाएगा। जैसे राम एंड सीता आर, ऐसे करके, तो वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना, तो यहाँ पे भी क्राउन एंड ग्लोरी दो अलग अलग चीज़ें हैं, अगर वो एक साथ दिखाई जाएंगी तो वो प्लूरल फॉर्म में बन जाएंगे और प्लूरल नाउन बन जाएगा तुरंत। पांचवा नियम क्या कहता है, इफ टू नाउन्स और प्रोनाउंस आर ज्वाइंड विद एज वेल एज इन एडिशन टू बिसाइड्स, ये हैं पूरे मेन वर्ड, एज वेल एज, ठीक, फिर इन एडिशन टू, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, अकम्प्लिश्ड बाय, लेड बाय, हेडेड बाय, ठीक, गाइडेड बाय, कंट्रोल्ड बाय, गवर्नड बाय, etc, देन द वर्ब अकॉर्डिंग टू द नाउन और प्रोनाउन गिवन द फर्स्ट केस इन द सेंटेंस। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, यू, तो ये फर्स्ट केस ऑफ द सेंटेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे तो ब्रदर था, ब्रदर तो सिंगल होना चाहिए था, लेकिन नहीं, हम लोग का किसके हिसाब से वर्ब लगाएंगे, ये पहले वाले के हिसाब से, खासकर कब, जब ये वाली जो ऊपर जितनी भी मैंने अंडरलाइन की है ये वाली आपको वर्ब दी होंगी, जैसे यू एज वेल एज, ठीक, इसके साथ हमेशा फर्स्ट वाला जो नाउन होता है उसके हिसाब से आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करनी पड़ती है। जैसे सी टुगेदर विद था, तो उसके लिए हर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे फ्रेंड्स के हिसाब से लोग सोचेंगे कि यहाँ पे आर आना चाहिए, लेकिन नहीं, आर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सी है, सी के हिसाब से इसको इज लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे इज सही हो जाएगा। चलो 9 नंबर देखो, इफ टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर या नॉर,
आइदर और, देन द वर्ब ऑलवेज फॉलोज द नियरेस्ट सब्जेक्ट। अभी हम लोग क्या करते थे, जब हमारे पास ये जो एज वेल एज वगैरह जो नियम थे, इनमें जब ये आ जाएगा तो हम लोग पहली जो नाउन होती थी उसके हिसाब से लेते थे, लेकिन जब ये नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, ये जब जब शब्द इस्तेमाल हो जाएंगे तो क्या होगा, तब हमारी जो सबसे नज़दीक की वाली जो नियम वो नाउन होती है, तो उसके हिसाब से हम लोग उसको उसकी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे नाइदर यू नॉर आई, ठीक, तो आई के लिए एम लग गया, देखो सबसे नज़दीक वाले के साथ, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, नाइदर यू नॉर सी, तो सी के लिए क्या लग जाएगा, इज लग गया। बस यही हमको ध्यान देना था और यहीं पे आप जो है गलती कर जाते थे, ठीक। चलो फिर देखो, फिर सातवां नियम, इफ सब्जेक्ट आर ज्वाइंड विद नॉट बट और नॉट, ठीक है, देन द वर्ब फॉलोज द सब्जेक्ट विच इज नॉट विद द सब्जेक्ट नॉट, विद द सब्जेक्ट नॉट। जैसे नॉट सी बट हर फ्रेंड, जैसे नॉट और बट के लिए उसने बोला था, नॉट और बट का जब इस्तेमाल हो जाएगा या खाली नॉट का, तब क्या फॉलो करेगा, द सब्जेक्ट विच इज नॉट द सब्जेक्ट नॉट, नॉट सी बट हर फ्रेंड्स। अब जो फ्रेंड्स आया है इसके हिसाब से आपको यहाँ पे आपकी वर्ब हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये वाला तो वैसे सब्जेक्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये सी जो है सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या लग गया, नॉट सी, नॉट के साथ नॉट, फिर डैश डैश, फिर बट, या खाली नॉट होना चाहिए था, तो यहाँ पे नॉट बट का इस्तेमाल किया गया है, उसके साथ सी लगा है, तो सी को छोड़ के जो सबसे लास्ट वाला होगा हमारा सब्जेक्ट, उसके हिसाब से वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे सी नॉट हर फ्रेंड्स इज रिस्पॉन्सिबल, अब इसमें नॉट का लग गया है, ठीक, सी नॉट हर फ्रेंड्स इज रिस्पॉन्सिबल, सब्जेक्ट कौन सा है, फ्रेंड्स, वर्ब कौन सी है, इज, ठीक, तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स हैं उनमें से तो उसके जो फ्रेंड्स होंगे, तो इसलिए यहाँ पे इज का इस्तेमाल हो जाएगा। क्योंकि देखो अब आप कंफ्यूज मुझे भी कर सकते हो, क्या लिखा हुआ है, इफ सब्जेक्ट आर ज्वाइंड विद नॉट बट, जैसे ये वाला नॉट और बट से जुड़ा हुआ था, या खाली नॉट से, देन द वर्ब फॉलोज द सब्जेक्ट विच इज नॉट विद द सब्जेक्ट नॉट, ठीक है, जो विच इज नॉट विद द सब्जेक्ट नॉट, जो सब्जेक्ट के साथ नहीं होगी, उसके हिसाब से हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखो सी नॉट हर फ्रेंड्स, तो अब सी जो है किसके साथ, अब सब्जेक्ट इसके साथ, तो ये लग गया, नॉट के साथ कौन सा सब्जेक्ट लगा, ये वाला, बचा कौन सा अकेला, सी, तो सी के लिए सी का इज का इस्तेमाल हो जाएगा बस, क्योंकि नॉट या नॉट बट के साथ में जो सब्जेक्ट लगा होगा उसके हिसाब से हमको अपनी वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना है, उसके बची हुई जो होगी उसके लिए वर्ब का इस्तेमाल करना है। फिर देखो, इफ द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज ईच आइदर नाइदर देन टेक्स इट्स सिंगुलर वर्ब, हमेशा, जैसे आई इनवाइट टू गेस्ट बट नाइदर हैज, मतलब कोई भी नहीं आया, उनमें से कोई भी नहीं आया, तो इसलिए। फिर ही प्रोमिस्ड बट द गर्ल्स, बट आइदर, अब आइदर लग गया तो सिंपल सी बात है कि इसके लिए क्या इस्तेमाल हो जाएगा, सिंगुलर जो है हो जाएगा, इसीलिए देखो आगे ये लिखा हुआ है यहाँ पे हैज, ठीक है। आज 10 नियम कराएंगे, इसको 2-3 बार लिख के चाहो तो रिवीजन कर लो, लेकिन पढ़ के जरूर जाओ। चलो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 9, आफ्टर ईच ऑफ, आफ्टर के बाद ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, या वन ऑफ, ईटीसी, द नाउन और प्रोनाउन इज ऑलवेज प्लूरल बट द वर्ब रिमेन्स सिंगुलर, ठीक, जो हम लोग नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे वो हमेशा क्या होगी, प्लूरल में, लेकिन इसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगी, हमेशा जो है वो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगी। जैसे किसके साथ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, इस तरीके से। जैसे ईच ऑफ द, क्या लिखा हुआ, स्नैक्स, लेकिन ईच ऑफ के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे इज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वन ऑफ देम, देम के लिए नहीं, यहाँ पे ईच ऑफ के, वन ऑफ के लिए क्या हो जाएगा, हैज का इस्तेमाल हो जाएगा। लुक एट दिस एग्जाम्पल, देखते हैं भाई एग्जाम्पल, द प्रोफेसर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ एवरी वन ऑफ देम, अब देखो एवरी वन आया है, क्या आया है, एवरी वन आया है, तो इसका मतलब देम से हमें कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे वर जो है क्या है, गलत हो जाएगा। द प्रोफेसर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ एवरी वन ऑफ देम वाज रेडी टू गो, इन द सेंटेंस पार्ट सी लिखा हुआ है वाज will be used instead of were because after every one of the noun or pronoun is always plural but the verb is singular, ठीक है। चलो ये लास्ट होगा,
चलो 11 नंबर भी इसी में है, तो 11 नंबर भी फाइनल कर लेंगे आज। चलो 10 नंबर, इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन, एनीथिंग, समथिंग, इनके लिए मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, जैसे ये, ठीक है, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये सब। तो वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगी। ये शब्द सिंगुलर वर्ब ही बनाते हैं, जैसे एवरीबडी नोज, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब एवरीबडी लगा है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। बाकी आगे क्या है वो बात की बात है। अभी आपको ये रूल्स पढ़ने हैं, रूल्स बहुत जरूरी हैं। जैसे समवन एमंग हिज फ्रेंड्स लाइक पार्टिंग, ठीक है, समवन एमंग हिज फ्रेंड लाइक पार्टिंग, तो समवन का मतलब जो भी लोग होंगे, उसके साथ एमंग उनके बीच में, हिज फ्रेंड्स अब क्या हो जाएगा यहाँ पे लाइक्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज मेनी, बोथ, फ्यू, अ फ्यू, जैसे मेनी हो, बोथ हो, या फ्यू हो, या आ फ्यू हो, इस तरीके से आगे, तो देन द वर्ब इज ऑलवेज क्या होगा, प्लूरल में इस्तेमाल होगा। जैसे बोथ आर ब्यूटीफुल, ठीक, क्योंकि बोथ दोनों की बात कर रहा है। इसी तरीके से, इसीलिए उसने कहा था मेनी गर्ल्स आर, अब मेनी गर्ल्स लग गया तो भी आर हो जाएगा। ऐसे ही फ्यू स्टूडेंट्स, तो फ्यू स्टूडेंट आर, ठीक, ऐसे ही अ फ्यू जो भी हो जाएगा, अ फ्यू पेन से या अ फ्यू जो भी होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इनके साथ में क्या इस्तेमाल हो जाएगा, अ फ्यू के साथ, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट क्या आया, आ आया, आ फ्यू आया, फ्यू आया, बोथ आया, मैनी, ये सब्जेक्ट बन जाएगा और इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा, जैसे आर, वर, हैव, जो भी इस तरीके से प्लूरल वर्ब होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों देखो, ये जो रूल्स की जो है, आपको इसका जब मैं कंप्लीट वीडियो कराऊंगा, अभी तो आधे रूल्स हुए हैं, इसके आधे और रूल बचते हैं, वो भी मैं करा दूंगा, आपको कल के वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए क्या है कि रूल्स बहुत ज़्यादा नहीं है कि जिसके लिए हम लोग भागें, क्योंकि 2 ही 4 चैप्टर ऐसे मेन हैं जो इंग्लिश के, ये जो आपको पूछे जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा कि किस किस बुक के लिए या किस किस बुक को फॉलो करना है, या कौन कौन सी चीज़ें आपको जो है सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, जहाँ से आपको ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, चलो, तो आज की जो क्लास है दोस्तों वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।